मेरा दृढ़ मानना है कि भगवान एकलिंगनाथ इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब से बात हुई कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार था। कौन आत्महत्या की धमकी कौन दे रहा है? लक्षराज सिंह मेवाड़। एकलिंगनाथ का दीवान अगर वहाँ एक धूप करने के लिए, दर्शन करने के लिए जावे और कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका उस परिसर पे वैध तरीके से कोई अधिकार नहीं है, जिनको मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा ट्रेसपासर, उन्होंने वहाँ पर किलेबंदी करी, अंदर पत्थर इकट्ठे किए, कांच की बोतलें इकट्ठी की, पेट्रोल के बम तैयार किए और एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जैसे कोई विदेशी लोग आकर के इस पे कब्जा करना चाहते हैं। हालात बदलने का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को अपने कब्जे में वो धार्मिक परिसर को लेना चाहिए था और शांति से 10-20 व्यक्तियों को ले जाके दर्शन करा देते, मेवाड़ के हालात पैदा नहीं होते। और मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये किसी एक राज परिवार की परंपरा नहीं है, ये मेवाड़ की एकलिंगनाथ के दीवान की गादी की परंपरा है। अभी 10 गाड़ी आपकी पहुंचेगी और हमें प्रशासन ने 10 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा यूँ करते करते रात को 1 बजा दी। चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ये आज रिसीवर के अपने कब्जे में नहीं लेंगे तो कल यहाँ आदमी के पांव रखने की जगह नहीं होगी। लगभग मेरा अनुमान है 50,000 क्षत्रिय यहाँ पे इकट्ठे होंगे। आपकी सरकार होते हुए भी प्रशासन अगर समर्थन नहीं कर पा रहा तो ये अपने आप में इसका क्या कारण है? क्या प्रशासन पर कोई दबाव है या क्या कुछ चल रहा है? ये जो दर्शन पर पाबंदी लगी है, इस पर कानून क्या कहता है? इस पर क्या कुछ? और ये जो प्रोसीडिंग आज जो हुई है 145 की कार्रवाई, वो उस समय भी हुई थी जबकि सिविल सूट पेंडिंग था, तब भी ये प्रोसीडिंग हुई थी। और ये जो धूड़ी माता का जो दर्शन का प्रोग्राम तब भी हुआ था, कोई रोक नहीं हुआ था। उस समय भी अरविंद सिंह जी थे, अरविंद सिंह जी वहाँ पोजीशन में थे, सब कुछ था, इसके बावजूद भी नहीं रोका गया। एक और आज विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जो है वो उस HUF परिवार के सदस्य हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। एक बात कि महेंद्र सिंह जी को कभी भी पैलेस में जाने से कोई रोक नहीं थी, जब से 83 से लेकर 2020 तक दावा चला। आज ये उनका घर है, घर में जाने से आप नहीं रोक सकते उनको। मेवाड़ लगातार सुर्खियों में है, कुछ अच्छी, कुछ शर्मसार करने वाली। कल सुबह चित्तौड़ के परिदृश्य पर जहां जन जन जुड़ता दिखाई दिया, वहीं शाम होते होते उदयपुर में लड़ाइयों का दौर भी, आमने सामने होने का दौर, टकराव का दौर देखा गया। इस पूरे माहौल को लेकर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। अभी अशोक सिंह जी भी हमारे साथ हैं, कुलदीप सिंह जी भी हमारे साथ हैं। ये लोग भी लगातार इस पूरे प्रकरण से जुड़े रहे हैं। आखिर क्या कुछ सोचते हैं? कल का जो पूरा दिन गुजरा, एक समय तो हमने देखा कि पूरी जनता उमड़ पड़ी हो, शाम होते होते हालात बदल गए। सबसे पहली प्रतिक्रिया कि जो शाम को अपने आराध्यों के दर्शन के दरवाजे बंद थे, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हालात बदलने का जिम्मेदार कौन है। मेवाड़ की महान विरासत और ये जो परंपरा है, वो पिछले 1500 वर्षों से कितनी भी विपरीत परिस्थिति रही हो, चाहे 1000 साल तक विदेशी आक्रांताओं से लड़े, तब भी हम अडिग हिमालय की तरह अड़े रहे और हमने हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा की। जब हमने इतना बड़ा भव्य 77वें एकलिंग के दीवान का गद्दी नशीनी का समारोह किया, जिसमें हजारों की तादाद में देश के कोने कोने से 36 कौम के जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, सबके बैरियर को तोड़ते हुए और दर्जनों की संख्या में बड़े बड़े राष्ट्र संत वहाँ पधारे और जिस तरह का माहौल था धार्मिक और सांस्कृतिक, यहाँ आने के बाद जो परिवार की परंपरा के अनुसार पिता के देहावसान के बाद एक जो जिस धूणी के संत के आशीर्वाद से उदयपुर जैसे दुनिया के सबसे सुंदर शहर की स्थापना हुई थी, वहाँ एकलिंगनाथ का दीवान अगर वहाँ एक धूप करने के लिए, दर्शन करने के लिए जावे और कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका उस परिसर पे वैध तरीके से कोई अधिकार नहीं है, जिनको मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा ट्रेसपासर, उन्होंने वहाँ पर किलेबंदी करी, अंदर पत्थर इकट्ठे किए, कांच की बोतलें इकट्ठी की, पेट्रोल के बम तैयार किए और एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जैसे कोई विदेशी लोग आकर के इस पे कब्जा करना चाहते हैं। बहुत सहज और सरल प्रक्रिया थी कि परिवार की और मेवाड़ की जो रस्म थी, जो कि मेवाड़ की संस्कृति से जुड़ी हुई है, उस रस्म को पूरी करने में जो व्यवधान उन्होंने पैदा किया, मेरा दृढ़ मानना है कि भगवान एकलिंगनाथ इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। भगवान एकलिंगनाथ इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे।
प्रशासन की मैं ढिलाई ज़रूर समझता हूँ। जब प्रशासन को ये पता चल गया दिन में 12 बजे तक कि ये अपने दरवाजे बंद करके उनके इरादे ठीक नहीं है, इनको 145 की जो कार्रवाई थी वो दिन में 2 बजे तक पूरी करके प्रशासन को अपने कब्जे में वो धार्मिक परिसर को लेना चाहिए था और शांति से 10-20 व्यक्तियों को ले जाके दर्शन करा देते, मेवाड़ के हालात पैदा नहीं होते। और पूरी बात बता रहे हैं, मैं चीज़ों को परंपरा की तरफ ही लेकर आऊँगी, क्योंकि मेवाड़ का ये मानना है कि ये कोई एक परिवार की परंपराएं नहीं है। ये मेवाड़ जो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो वो उस रीत को निभाते हुए जो ये तमाम चीज़ें धरातल तक पहुँचती, तो आपको नहीं लगता कि इन परंपराओं का रुकना पारिवारिक विवादों से इतर किसी के लिए भी ज़्यादा शुभ नहीं है? मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये किसी एक राज परिवार की परंपरा नहीं है, ये मेवाड़ की एकलिंगनाथ के दीवान की गादी की परंपरा है। भगवान एकलिंगनाथ की इस धार्मिक और सांस्कृतिक और वैदिक संस्कृति की परंपरा है और मेवाड़ की तरफ तो पूरी दुनिया देखती है। और जो मेवाड़ के अंदर इस तरह के घटनाक्रम होते हैं और प्रशासन इनकी बातों को समझ नहीं पाता है और उसके अंदर ये परिस्थिति पैदा होती है कि एक धर्म स्थल के दर्शन करने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे होकर के रात की 2 बजे तक वहाँ बैठे रहें, उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ज़्यादा ड्रोणी दर्शन से इतर एक सवाल और भी बनता है कि प्रभु एकलिंगनाथ के दीवान प्रभु एकलिंगनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। नहीं, दर्शन नहीं कर पाए ऐसा नहीं है। एकलिंगनाथ के मंदिर की एक परंपरा है कि वो 8 बजे से पहले मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सारा कार्यक्रम सुचारू होता, सभी जगह सहयोग मिलता, चीज़ें सकारात्मक होती, तो ये काम भी कल पूर्ण हो जाता, संपूर्ण हो जाता। नहीं, ये सकारात्मक हो जाएगा। ईश्वर हमेशा उपलब्ध है। आज मुझे लगता है मंगलवार का दिन है। मेवाड़ की जो परंपरा है उसमें शोक भंगाई की रस्म मंगलवार के दिन नहीं होती है। मैं बहुत आशावादी होकर के ये देख रहा हूँ कि प्रशासन मुस्तैद होगा, कल ये सब परंपराएं हैं वो पूरी होंगी और मेवाड़ पूरे राष्ट्र को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। एकलिंगनाथ के दीवान इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं। कुलदीप सिंह जी भी हमारे साथ है। एक जो विषय मैं बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लगातार इन सभी विषयों के केंद्र में रहे हैं, बार बार चर्चा ये आती थी कि स्वीकृतियाँ दी जा रही है, 5 गाड़ी 5 लोग, कभी बताया जा रहा है कि अब इतने लोग आ सकते हैं, इतने लोगों की अनुमति हो गई, ये खबरें चलती रही। इन खबरों में सच क्या है? ये हमें भी समझ में नहीं आया, प्रशासन इतनी ढिलाई क्यों रखी। हमें पूरा आश्वस्त किया था कि हम आपको 11 आदमी को ले जाके आराम से दर्शन कराएंगे। जब हम प्रताप नगर पहुँचे तो आपको कहा भाई 10 गाड़ी आपकी पहुँचेगी और हमें प्रशासन ने 10 मिनट आधा घंटा 1-1 घंटा यूँ करते करते रात को 1 बजा दी। ये शुक्र है मेवाड़ की जनता अपने आप में संयम रख पाई, पर अगर ये प्रशासन इसी तरीके से करता रहेगा तो आज का दिन और देख रहे हैं प्रशासन को। मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ये आज रिसीवर के अपने कब्जे में नहीं लेंगे तो कल यहाँ आदमी के पांव रखने की जगह नहीं रहेगी। लगभग मेरा अनुमान है 50,000 क्षत्रिय यहाँ पे इकट्ठे होंगे। राज परिवार से, परंपरा से अलग महाराज साहब स्वयं विधायक हैं, इनके परिवार से सांसद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि हैं। आपकी सरकार होते हुए भी प्रशासन अगर समर्थन नहीं कर पा रहा तो ये अपने आप में इसका क्या कारण है? क्या प्रशासन पर कोई दबाव है या क्या कुछ चल रहा है? ना, ऐसा तो कोई नहीं है, पर प्रशासन के कहीं कहीं तो हाथ ही बंधे हैं। वो जो ऐसे कलेक्टर साहब से बात हुई कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार था। अच्छा। इसलिए उनको समझा इसमें लग रहे थे, पर पार्टी हमारे साथ है, पार्टी का पूरा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का मैं पूरा आशीर्वाद, ऐसा कुछ नहीं है। कौन आत्महत्या की धमकी कौन दे रहा है? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। अच्छा। वो कलेक्टर साहब को बार बार कह रहा था अगर ये आप जाओगे तो मेरी लाश के ऊपर होके जाओगे। इससे उनको समझाइश नहीं कर पाए, ये उनका है, हमें जैसा उनको सूचना दी। तो ये जो विषय निकल कर आ रहा है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कानूनी दावपेच में तमाम चीज़ें उलझी हुई है। वकील साहब हमारे साथ है। एक सीधा सवाल है, कानून का जो पूरा विषय है सभी जानते हैं, विवाद भी जानते हैं, ऐसे में ये जो दर्शन पर पाबंदी लगी है, इस पर कानून क्या कहता है? इस पर क्या कुछ स्थिति? देखिए सर, ये जो सिचुएशन आज जो हुई है, मैं चाहता हूँ एक बार आप अपना परिचय दे दें थोड़ा सा। मेरा नाम नरेंद्र सिंह कच्छावा है, मैं महाराणा महेंद्र सिंह जी का एडवोकेट रहा हूँ। मेरा सबमिशन जो है वो ये है कि 1983 में लेट महाराणा भगवत सिंह जी जब अलाइव थे तब महेंद्र सिंह साहब ने उनके अगेंस्ट एक सूट फाइल किया था, पार्टीशन का सूट। तो 83 के बाद 84 में आपकी डिमाइस हुई 3 नवंबर 1984 को। तब भी लेट हिज हाइनेस महेंद्र सिंह जी का गद्दी नशीनी का प्रोग्राम जो है वो 19 नवंबर 1984 को हुआ था। और ये जो प्रोसीडिंग आज जो हुई है 145 की कार्रवाई, वो उस समय भी हुई थी जबकि सिविल सूट पेंडिंग था।
तब भी ये प्रोसीडिंग हुई थी, और ये जो धूणी माता का जो दर्शन का प्रोग्राम तब भी हुआ था, कोई रोक नहीं हुआ था। उस समय भी अरविंद सिंह जी थे, अरविंद सिंह जी वहाँ पोजीशन में थे, सब कुछ था, इसके बावजूद भी नहीं रोका गया। एक बात। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी जिसकी बात कर रहे हैं, ये महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत आती है, और 2020 में जो जजमेंट आया पार्टीशन सूट का, एडीजे नंबर 2 उदयपुर कोर्ट ने ये क्लियर किया उसमें कि साहब जितनी भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टी जो वो HUF प्रॉपर्टी है, और आज विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जो है वो उस HUF परिवार के सदस्य हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। एक बात। दूसरा ये है कि एक इसी दावे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक फैसला ये भी दिया था कि आप महेंद्र सिंह जी को जब ये दावा चल रहा है तब तक कभी भी पैलेस में जाने से नहीं रोक सकते हैं। तो उनके लाइफ टाइम में उनको कभी आप नहीं रोक सकते थे। आज की तारीख में उनकी डिमाइज के बाद उनके LRs की कैपेसिटी में भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव में विश्वराज सिंह जी आते हैं, तो आप उनको किसी भी कंडीशन में लीगली आपको कोई अधिकार नहीं रोकने का। मैंने कल भी कलेक्टर साहब को ये बात कही थी। कलेक्टर साहब मैंने कहा साहब आप हम सबको रोक दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप विश्वराज सिंह जी को नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के स्थिति यहाँ तक भी आ गई थी कि एक व्यक्ति अगर विश्वराज सिंह जी भी जा रहे हैं तो आप सब सहमत थे? मेरा नहीं, मैं पर्टिकुलर नहीं कह सकता, मैं एज ए लीगल, मेरी जो बात है लीगल एडवाइस जो कानूनी बिंदु है, उस कानूनी बिंदु में यह है कि महेंद्र सिंह जी को कभी भी पैलेस में जाने से कोई रोक नहीं थी जब से 83 से लेकर 2020 तक दावा चला। सेकंड ये है कि आज महेंद्र सिंह साहब नहीं विराज रहे हैं, तो उनकी जगह पर विश्वराज सिंह जी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के वही अधिकार होते हैं जो महेंद्र सिंह साहब के थे। तो मेरा ये निवेदन है कि कलेक्टर साहब को भी मैंने यही बोला, मैं साहब आप उनको कैसे रोक रहे हो? आज ये उनका घर है, घर में जाने से आप नहीं रोक सकते उनको, हमें रोक दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये कानूनी पहलू भी आ रहा है। और आखिर में आते आते पुनः अशोक सिंह जी से सिर्फ एक सवाल। मेवाड़ का जो इतिहास अगर देखा जाए राज परिवार का, तो हमेशा सभी महाराणाओं के जीवन में संघर्ष ही लिखा हुआ है। ये इस बार भी मेरे को लग रहा है कि सुबह महाराणा की तौर पर राज तिलक होता है और शाम होते होते संघर्ष शुरू हो गया। देखें, अगर संघर्ष की बात करें तो संघर्ष व्यक्तित्व में मजबूती लाता है। मैं इसको सकारात्मक रूप से देख रहा हूँ। हमारे नए दीवान जी आदरणीय महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ बहुत परिपक्व व्यक्तित्व के धनी हैं। उनमें शालीनता है, मर्यादा है, धैर्य है, धर्मपरायण भी है, और धर्म का पालन और मर्यादा का पालन कैसे हो उसको भली भांति जानते हैं। उनकी शालीनता, सौम्यता और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उस मेवाड़ को नई बुलंदियों पे पहुंचाएगी, और ये सनातन और वैदिक संस्कृति आगे बढ़ेगी, देश और दुनिया में रोशन होगी, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है। तो देखा आपने कल के पूरे घटनाक्रम के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर अब यहाँ से जुड़े हुए तमाम चेहरे क्या सोचते हैं वो भी पहुँचा रहे हैं, और साथ ही कानूनी पक्ष जो कि बड़े स्पष्ट तौर पर वकील साहब ये बताते दिखाई दिए कि जब महाराणा महेंद्र सिंह जी का राज तिलक हुआ था तब भी उन्होंने धूणी दर्शन किए थे। तो ये एक पक्ष भी सामने लाते दिखाई दिए। तो नए पक्ष के तौर पर कुलदीप सिंह ताल कहीं ना कहीं जो एक आत्महत्या की धमकी है, ये एक नया पहलू भी इसमें जुड़ता दिखाई दिया। अब आगे क्या कुछ होता है ये कल तक स्थितियाँ स्पष्ट होगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण के तमाम विषय आप तक लेकर आए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।